हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम सुरक्षा एवं सावधानियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर या अन्य इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हमें बताना है कि जब विद्युत के उपकरणों में या विद्युत में जो आग लगती है तो उसको हमें इन दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से किसके द्वारा नहीं बुझानी चाहिए। पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा ऑप्शन है हेलोन अग्निशामक यंत्र, तीसरा ऑप्शन है CTC, चौथा ऑप्शन है पानी। तो हम देख सकते हैं कि यदि विद्युत में आग लगती है तो हम इन तीनों की सहायता से बुझा सकते हैं। रेत हो गया, CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हेलोन अग्निशामक। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आग होती है उसको पानी से नहीं बुझाते, क्योंकि पानी एक प्रकार का कंडक्टर्स होता है। यदि हम उस पर पानी डालेंगे तो हमें शॉक लगने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को खाली स्थान करना नहीं भूलना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है ऑफ करके ऑन करना, चौथा ऑप्शन है ऑन करके ऑफ करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑफ। जब हम फ्यूज बदलते हैं तो हमें स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद ही हमें फ्यूज को बदलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब चालू लाइन पर कार्य करना आवश्यक हो तो अपने हाथों में खाली स्थान पहनना नहीं भूलना चाहिए। इसमें हमें बताना है कि यदि लाइव वायर पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि जहां पर सप्लाई ऑन है, तो हमें हाथों में क्या पहनना चाहिए। पहला ऑप्शन है कड़ा, दूसरा ऑप्शन है घड़ी, तीसरा ऑप्शन है ग्लव, चौथा ऑप्शन है चूड़ियाँ। तो हमें पता है कि जब हम किसी लाइव वायर या चालू लाइन पर काम करते हैं तो हमें ग्लव्स हमेशा ही पहनने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो इलेक्ट्रीशियन LT व HT लाइन पर कार्य कर रहा है उसके पास विद्युत एक्ट के अनुसार खाली स्थान होना चाहिए। इसमें हमें बताना है कि जो भी इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार LT यानी कि लो टेंशन एवं हाई टेंशन लाइन पर कार्य करता है तो उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा ऑप्शन है वोटर ID, तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड, चौथा ऑप्शन है योग्यता प्रमाण पत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसका योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे हम उसका लाइसेंस भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब खंबे पर कार्य करना हो तो कभी भी खाली स्थान का उपयोग करना ना भूलें। इसमें हमें बताना है कि जब हम किसी खंबे पर या ओवरहेड कार्य करते हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है चश्मा, दूसरा ऑप्शन है प्लायर, तीसरा ऑप्शन है पेचकस, चौथा ऑप्शन है सेफ्टी बेल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाए। दूसरी सावधानियां क्या हो सकती हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, मजबूत फ्यूज लगाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाएं, तीसरा ऑप्शन है फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार लपेट दें, चौथा ऑप्शन है स्विच हैंडल को कसकर पकड़े रहें। तो हम जब भी फ्यूज को बदलते हैं स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, एवं जब हम फ्यूज बदलते हैं तो हमें उपयुक्त क्षमता का ही फ्यूज लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस अवधारणा को क्या कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर ली गई है, जिसमें मापन तकनीक का विवरण, संकेत, उत्पाद व प्रक्रिया, समान व्यक्ति की सुरक्षा के मानक कोड निर्धारित किए गए हैं। इसको हम बोलते हैं मानकीकरण, जो कि वैश्विक स्तर पर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस मानक कोड का नाम बताएं जो अमेरिका द्वारा निर्धारित है। पहला ऑप्शन है ISO, दूसरा ऑप्शन है SSA, तीसरा ऑप्शन है ASA, चौथा ऑप्शन है USA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ASA। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार व रंग के बनाए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स पर देना है कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो विभिन्न आकार और रंगों के क्यों बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सुंदरता के लिए, दूसरा ऑप्शन है आसानी से पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव डालने के लिए, चौथा ऑप्शन है भ्रमित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आसानी से पहचानने के लिए ही सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार एवं रंगों के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नुकीले सिरे व रफ सतह वाली वस्तुओं को उठाने व रखने के लिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि
बड़े व भारी भार के साथ शरीर का स्पर्श ना हो। दूसरी सावधानी क्या है? पहला ऑप्शन है चमड़े के ग्लव्स पहने, दूसरा ऑप्शन है चश्मा पहने, तीसरा ऑप्शन है प्लायर से पकड़ें, चौथा ऑप्शन है लकड़ी का सहारा लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमें चमड़े के ग्लव्स पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खड़े खड़े झुककर भार उठाने से शरीर के कौन से भाग को चोट पहुंच सकती है? पहला ऑप्शन है पैर में, दूसरा ऑप्शन है हाथ में, तीसरा ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में, चौथा ऑप्शन है घुटने में। तो हमें पता है कि यदि हम किसी वस्तु को खड़े खड़े झुककर भार उठाते हैं तो हमारी इससे रीढ़ की हड्डी क्रैक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार उठाने की गतिज विधि के 6 बिंदु में यहाँ 5 बिंदु बताए गए हैं, आप छठा बिंदु बताएं। पहला, पैरों को 45 सेंटीमीटर दूर रखें, दूसरा घुटने थोड़ा मोड़ लें, तीसरा कमर सीधी रखें, चौथा बाजू कोहनी शरीर के पास रखें, पांचवा पकड़ मजबूत करें। पहला ऑप्शन है गर्दन मोड़ लें, दूसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ देखें, तीसरा ऑप्शन है सिर सीधा रहे और ठोड़ी नीचे हो, चौथा ऑप्शन है ऊपर की ओर देखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीधा, सिर सीधा रहे और थोड़ी नीचे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि विद्युत आघात लगा मरीज मुंह से मुंह विधि द्वारा भी कृत्रिम श्वसन विधि से हलचल नहीं दर्शा रहा हो तो प्रथम उपचार देने वाले को तुरंत क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है चिकित्सा मदद लेनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर कंबल से गर्म रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है टूटे भागों को चेक करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है आंखों की पुतली व नब्ज देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमें उसकी आंखों की पुतली व उसकी नब्ज को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर व्यक्ति को प्रघात लगता है, धक्का लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार से अभी भी संपर्क में रह सकता है? विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम क्या कदम उठाएंगे? इसमें हमें बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को शॉक लगता है और वो या तो फेंक दिया गया है या अभी भी तार के संपर्क में है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है तत्काल डॉक्टर को बुलावा भेजेंगे, दूसरा ऑप्शन है उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, तीसरा ऑप्शन है विद्युतमय तार से उसे पृथक करेंगे, चौथा ऑप्शन है अस्पताल ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वप्रथम उसको विद्युतमय तार से उसको पृथक करेंगे, भी किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल के द्वारा, चाहे वो प्लास्टिक का पाइप हो या लकड़ी के सहायता से उसको विद्युतमय तार से अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है? पहला ऑप्शन है CTC, दूसरा ऑप्शन है झाग शामक, तीसरा ऑप्शन है जल से भरा शामक, चौथा ऑप्शन है गैस कारतूस हेलोन शामक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आग होती है या विद्युत के उपकरण में जो आग लगती है उससे हेलोन शामक यंत्र से बुझाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के अग्नि में झाग और शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है ए अग्नि, दूसरा ऑप्शन है बी अग्नि, तीसरा ऑप्शन है सी अग्नि, चौथा ऑप्शन है डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइप्स की अग्नि जो कि लिक्विड मटेरियल्स में लगती है जैसे कि पेट्रोल या डीजल में, तो उसको हम झाग या ड्राई पाउडर की सहायता से बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये चित्र खतरे को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठान पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है झाग प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है हेलोन प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है पानी युक्त गैस कार्टेज प्रकार का, चौथा ऑप्शन है पानी युक्त भंडारित दबाव प्रकार का। तो हमें पता है कि ये तीनों टाइप्स के जो झाग प्रकार का, पानी युक्त गैस कार्टेज प्रकार का या पानी युक्त भंडारित दबाव प्रकार का, ये सारे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसको हमें जो बिजली में आग लगती है इसके द्वारा नहीं बुझाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलोन प्रकार का। हेलोन प्रकार के अग्निशामक से हम किसी भी बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरणों में कौन से जरूरी चिन्ह का उदाहरण है? तो जो जरूरी चिन्ह का उदाहरण है वो है हेड प्रोटेक्शन पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का अग्निशामक विद्युत वेस्ट अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए?
पहला ऑप्शन है हेलोन एक्सटिंग्विशर, दूसरा ऑप्शन है सीटीसी या कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा ऑप्शन है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा ऑप्शन है ड्राई पाउडर या सूखा पाउडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जब विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी और ड्राई पाउडर की सहायता से ही हमें बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। पहला ऑप्शन है घाव को दबाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है घाव पर ड्रेसिंग करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जब किसी व्यक्ति को चोट लगी है और ज़्यादा खून बह रहा है तो सर्वप्रथम हमें उसके घाव को दबाना चाहिए जिससे उसका अधिक खून ना बह सके।